भगवान शंकर जी की पत्नी माता सती योग अग्नि में जलकर भस्म हो गई। क्यों? शंकर जी के मंत्र जपने, महामृत्युंजय जपने से प्राणों की रक्षा होती है, तो माता सती के प्राणों की रक्षा क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि जब मृत्यु आती है तो भगवान शिव भी उसे टालते नहीं। अब समझो यहां पर महामृत्युंजय का क्या कोई प्रभाव नहीं है? अब देखो जरा, दो बातें यहां समझने की हैं। होनी दो तरह की होती है। होनी कितने तरह की? एक तो होनी जो आपके प्रारब्ध जन्य होनी है, जो आपके भाग्य में लिखा है वो होनी है। पर एक होनी और होती है, हरि इच्छा भावी बलवाना, एक भगवान की इच्छा से होती है, एक ब्रह्मा की इच्छा। देखो विधि किसे कहते हैं? ब्रह्मा को। विधि का विधान, बोलो क्या कहते हैं? विधि का, विधि का, विधि का, विधि का विधान भगवान मैट सकते हैं, पर भगवान का विधान कोई नहीं मैट सकता। दो बातें समझिएगा। आप लोग कहते हो ना ये विधि का विधान है, तो विधि कहते हैं ब्रह्मा जी को। जो ब्रह्मा ने लिखा उसे कहते हैं विधि का विधान। जैसे सांदीपनी गुरु जी का बेटा मर गया, भगवान कृष्ण जहां पढ़ने गए उज्जैन, उनका बेटा मर गया। वो क्यों मर गया? क्योंकि विधि ने इतनी ही उम्र लिखी थी। विधि के विधान में इतनी ही उम्र थी उस बच्चे की, वो मर गया, गुरु सांदीपनी जी का बेटा। पर विधि के विधान को कौन मैट दिया? भगवान कृष्ण, जो कि साक्षात नारायण है, वो मरे हुए बेटे को जिंदा करके ले आए। विधि के विधान को मैट दिया। बोलो हाँ। जैसे माता देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने पैदा होते ही मार डाला, तो विधि के विधान तो यही था कि ये जन्म लेते ही मर जाएंगे। पर भगवान से देवकी ने कहा मेरे पुत्र लाओ, तो भगवान ने विधि के विधान को, सुनो, विधि के विधान को शंकर जी भी मैट सकते हैं। आपके विधि विधान में लिखा है कि मुझे मरना। जैसे मैं अपनी एक छोटी सी बात सुना दूं आपको। ये दास अनिरुद्ध 2013 या 14 में, 14 में मैं छत से गिर गया था, ऊपर से। कहां से गिर गया? मैं ऊपर से 2 मंजिला से गिर गया नीचे। मेरी कोल्हू की हड्डी टूट गई। गिरा था, पहली बात तो सिर के बल गिरता, तो सिर के बल गिरता तो मर ही जाता, तो मरा नहीं, हड्डी टूटी। हड्डी टूटी तो डॉक्टरों ने बताया कि अब ये सारी जिंदगी हड्डी तो जुड़ जाएगी, पर चूरा हो गई है, कई टुकड़े हो गए हैं, तो छोटी बड़ी हो जाएगी। मतलब एक पांव छोटा हो जाएगा, एक पांव बड़ा, मतलब लंगड़ा होके चलेगा। मुझे बताया डॉक्टर ने कि लंगड़ा होके चलोगे। तो वो जो था विधि का विधान था कि मैं गिरा और मेरी मृत्यु थी उस दिन। मेरी क्या थी? इतने ऊपर से गिरा भैया, मरना संभव था या नहीं? पूरी संभावना थी मृत्यु की। सच बताऊं तो मैं उस दिन गिरा छत से, मैं मर ही गया था। विधि का विधान था कि मैं मर जाऊं, मेरी उम्र उतनी ही थी। फिर क्या हुआ? उस विधि के विधान के ऊपर भगवान का विधान चलता है। शायद इस शरीर से कोई पुण्य हुआ होगा। मैंने बचपन से लेकर सदा संतों की सेवा की है। जब मैं गिरा तो मैं 2013-14 में, लेकिन मैं बचपन से संतों की खूब सेवा करता रहा। साधु जनों के खूब पांव दबाए थे मैंने, खूब सेवा की। उस सेवा के कारण मैं सवेरे 4 बजे जागकर मंदिर जाकर पूजा करता। नित्य में सुंदरकांड का पाठ करता। पूरा सुंदरकांड मुझे कंठस्थ था, आज भी है।
पहले मैं 15 मिनट में पूरा सुंदरकांड कर लेता, इतनी स्पीड थी। रोज सुंदरकांड हनुमान जी को सुनाता था। शंकर जी के मंदिर में ठीक सामने मेरे सामने भोलेनाथ बैठते थे, शिवलिंग, उनके सामने बैठकर शंकर जी थे, शंकर जी के सामने हनुमान जी और मैं सामने रोज पाठ सुनाता था। जबकि मैं बच्चा था, मुझे कोई डिमांड मांगता भी नहीं था, मांगना भी क्या होता है मैं जानता नहीं था। उस समय मैं 14 साल का 13 साल का था, मैं 13-14 साल का बच्चा, मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, लेकिन सुंदरकांड पढ़ना अच्छा लगता था तो मैं हनुमान जी को सुनाता था, शंकर जी को सुनाता था, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर था। आप सुनो, 6 बजे तो सवेरे में पूजा करके मंदिर में ताला मार के बाहर निकल आता था और सवेरे 6 बजे निकलकर बासी 2 रोटी अचार के संग खाया और गैया लेके 7 बजे चराने चला जाता था। ये मेरा रूटीन था, सवेरे गैया चराने जाता था। सवेरे 1 घंटा गैया चराता, 7 से 8, 8:30 बजे तक, और ला के 1-1.5 घंटा घुमा फिरा के गैया बांध देता। फिर स्कूल चला जाता 10 बजे, 9:30 बजे साइकिल उठाता, स्कूल से पढ़ के आता। फिर पढ़ के आने के बाद थोड़ा खाना पीना मैया खवाती, खाता, फिर गैया ले जाता, चराता। ये मेरी दिनचर्या थी उस समय जब मैं छोटा था। अब बताओ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया ना बचपन में, तो मैं गिरा, विधि का विधान था कि मेरी मृत्यु थी, लेकिन उस विधि के विधान के ऊपर भी ईश्वर के विधान ने कहा नहीं, अभी इसे मारो मत, अभी इससे कुछ और काम कराना है। तो भगवान ने उस मृत्यु को टाल दिया और मेरी मृत्यु केवल कूल्हा टूटने में टल गई, हड्डी टूटने में टल गई। ये है विधि का विधान। तो शंकर जी चाहें, भगवान नारायण चाहें तो विधि के विधान को बदल सकते हैं। आप पुण्य तो करो, भला तो करो, महाराज जी ना ने टल जाए तुम्हारी मृत्यु है, ना टल जाए तुम्हारा संकट, तो बताना तो विधि के विधान को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन इस फिर माता सती क्यों जल के भस्म हो गई? क्योंकि वो विधि का विधान नहीं था। होनी को सिर्फ महादेव और वो ऑलरेडी ईश्वर का विधान था। इसलिए माता सती को शिव जी ना बचा पाए, क्योंकि वो हरि इच्छा भावी बलवाना, भगवान की ही इच्छा थी कि इस लीला से आगे की लीला करनी है। तो माता सती को भगवान राम पर संदेह हुआ। यदि माता सती को राम पर संदेह ना होता तो सारे संसार को राम पर संदेह रहता कि राम कैसे भगवान के पत्नी का पता ना लगा पाए। जब सती को संदेह हुआ तो राम ने सती को पूरा दर्शन कराया। तो सती का संदेह जब मिटा, तो जब माता सती का संदेह मिटा तो संसार भर का संदेह मिट गया। तो संसार के संदेह को मिटाने के लिए सती को चुना था भगवान श्रीमन नारायण ने, राम जी ने। सच बताएं तो माता सती भी भगवान की लीला का एक हिस्सा है, और सच बताएं तो माता सती का मरना भी उस लीला का ही एक हिस्सा है। समझो आप, इस संसार में जो हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, कुछ विचार से हो रहा है। आप जिंदा हैं तो यूं ही जिंदा नहीं है। आप में से बहुत लोग होंगे कि बाल बाल आप लोग मरते मरते बचे होंगे। आपका एक्सीडेंट होते होते बचा होगा, ये घटना होते होते आपके साथ बची होगी। भाई हुई ही थी घटना तो मरे क्यों नहीं, आप बचे क्यों? क्योंकि आपके किसी पुण्य ने आकर के विधि के विधान से ऊपर खड़े होकर भगवान ने आपकी रक्षा कर ली। यही है ईश्वर का विधान। विधि का विधान भी टाल सकते हैं भगवान। भावई मैट सके त्रिपुरारी। शंकर जी भावी मतलब होनी को मैट सकते हैं, पर माता सती चूंकि उस लीला का एक हिस्सा थी तो माता सती बाद में पार्वती बनकर आई और शिव पार्वती का फिर संबंध हुआ। ये दास अनिरुद्ध यदि आपके बीच में है तो विधि की इच्छा से नहीं है,
भगवान की इच्छा से है। इसलिए भगवान पे भरोसा रखो, विधि के विधान को भी मैटा जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है ये, आपका पुण्य विधि के विधान को मैट सकता है। एक उदाहरण देता हूं वेदों से और पुराणों से, सुन लेना ये कथा कहीं भी। मार्कंडेय जी नाम के एक ऋषि हुए। जब वो पैदा हुए तो उनकी जन्म कुंडली बनाई गई। उनके पिता बहुत बड़े ज्योतिषी थे। तो मार्कंडेय जी पैदा हुए तो उनकी उम्र निकल कर आई कुंडली में। बोले ये बालक तो केवल 10, 12, 14 साल जिएगा, मतलब 14 साल में मर जाएगा ये बालक। माना कि 10, 14 साल। अब बाप बड़ा चिंतित। भाई जिस बाप को पता चल जाए कि बेटे की आयु कम है, उसे नींद कैसे आएगी। अब बाप बेचारा सोया नहीं, जान गया कि विधि का विधान है कि इसे 14 साल में मरना पड़ेगा। अब वो बेचारा बाप सब साधु संतों से पूछे, महाराज मेरे बेटे की उम्र कैसे बढ़ेगी। 14 साल की उम्र कुंडली कह रही है, 14 साल छोटा बालक चला जाएगा। महाराज मेरे बच्चे की उम्र कैसे बढ़ेगी, कैसे, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, क्या करूं। तब उन्हें संतों ने बताया कि तुम एक काम करो, तुम अपने बेटे को संतों के चरण में डाला करो। जब संतों का आशीर्वाद मिलेगा, भक्तों का, सबको प्रणाम करे। ये तुम्हारा बेटा क्या करे, सबको, हर बूढ़े को प्रणाम करे, हर साधु को प्रणाम करे, हर भक्त को प्रणाम करे। जाओ अपने बेटे से सबको प्रणाम कराओ। अब वो बाप मरता क्या ना करता, बेटे को लिया और जो भी गांव में साधु संत आए चरणों में डाल देता। संत लोग आशीर्वाद देते, खुश रहो बच्चा। एक साधु ने तो बड़े तपस्वी संत थे, आशीर्वाद दे दिया, जाओ चिरंजीवी हो, लंबी आयु हो तुम्हारी, जाओ आशीर्वाद है, आयुर्विद्या यशो बलम, जाओ आयुवान हो जाओ, बहुत आयु हो तुम्हारी। पिता आ गया, गुरुजी ये तो 14 साल में मर जाएगा और आप कह रहे हो कि लंबी आयु हो। अब वो ऋषि जो थे वो ऋषि ही थे। ऋषि मतलब भगवान से कांटेक्ट। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी जरा देखना इसका हिसाब किताब। बोले 14 साल इसका चल रहा है, कल इसका आखिरी दिन है, राधे राधे जय श्री कल ये मर जाएगा और आपने आज आशीर्वाद दे दिया कि जाओ चिरंजीवी हो जाओ, मतलब लंबी आयु पाओ, राधे बोलो वृंदावन बिहारी दीर्घजीवी भव, जाओ। रानी की जय। ब्रह्मा जी बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, राधे मेरे को तो जैसी आदेश मिलती है ऊपर से वैसे काम करता हूं भैया। मैंने तो लिख दिया कि 14 साल मतलब 14 साल। अब बोले ब्रह्मा के बस का नहीं है। सीधा संत जी ने भगवान का, हे प्रभु मैं आपका दास हूं, दिन भर आपका भजन करता हूं, मैंने एक बालक को आशीर्वाद दिया है, मेरा वचन मिथ्या ना होना चाहिए। साधु का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। प्रहलाद जी ने कहा खंबे पे भगवान है, प्रहलाद के वचन की रक्षा करने के लिए नरसिंह भगवान खंबे से निकले। प्रभु मेरा वचन है कि यह बच्चा मरना नहीं चाहिए। भैया शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ने संत के वचन रखने के लिए प्रकट होकर कहा, बालक तुमने सब बड़ों को, बुजुर्गों को प्रणाम किया और तुम्हारे पास आशीर्वाद का इतना धन हो गया है कि तुम 14 साल क्या 14 युगों में भी नहीं मरोगे। 7 लोग अमर हैं, उन 7 के ऊपर मार्कंडेय जी अमर हैं। चिरंजीवी 7 है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च। 7 लोग अमर होते, जैसे हनुमान जी अमर हैं, अश्वत्थामा अमर है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, बलि व्यास जी, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो बलि व्यास जी, हनुमानश्च विभीषण हनुमान जी, विभीषण जी, कृपा कृपाचार्य परशुराम जी,
ये सब लोग जीवित हैं, मतलब 7 लोग चिरंजीवी हैं, अमर हैं। लेकिन भगवान की कृपा, विधि का विधान तो 14 साल में मार डालता, लेकिन भगवान ने कृपा की, जाओ तुम भी चिरंजीवी हो जाओ और जाओ अमर हो जाओ। आज भी मार्कंडे जी 8वें मार्कंडे जी हैं, 7 चिरंजीवी ये तथाष्टमम मार्कंडे जी 8वें ये देखो, ये विधि का विधान से ऊपर ईश्वर का विधान। इसलिए कहता हूं, इसलिए न तुलसीदास जी बोले और देवता चित्त न धरई, मैं जन्म कुंडली पे भरोसा नहीं करता, मैं भगवान पे भरोसा करता हूं। ग्रह नक्षत्र क्या बिगाड़ेंगे जब भगवान बनाने वाले हों, और ग्रह नक्षत्र क्या बनाएंगे जब भगवान बिगाड़ने वाले हों। इसलिए और देवता चित्त ना धरई, हमने तो भगवान श्रीमन नारायण को, अपने श्याम सुंदर, अपने राम लला को हृदय में बसा रखा है, और किसी के लिए अब जगह नहीं है। बात समझ में आई? इसलिए डरने का नहीं, भगवान के आश्रित रह के बिंदास जीने का। मौत आएगी तो घर के अंदर भी आ जाएगी, और नहीं आएगी तो एरोप्लेन गिरा, सब जल गए, फिर भी नहीं मरा एक आदमी। नहीं आएगी तो नहीं आएगी, और आएगी तो घर बैठे आ जाएगी। इसलिए मौत से डरने का नहीं, भगवान पे भरोसा रखने का। सांवरा जब मेरे साथ है तो डरने की भगवान पे भरोसा बड़ी चीज है मेरी मां। अब देखो ना, ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में चले बैठने, पिता ने गोद में बिठाया नहीं, पिता ने गोद में बिठाया नहीं, तो मां ने कहा जा परम पिता की शरण में जा। विधि के विधान ने ध्रुव जी के भाग्य में राज सत्ता नहीं लिखी, समझो। विधि के विधान ने ध्रुव जी के भाग्य में राजगद्दी नहीं लिखी, पर ध्रुव जी ने जब भगवान की शरण ली तो विधि के विधान को मैट कर भगवान ने 36,000 वर्षों का राजा बना दिया ध्रुव को। ध्रुव जी को उनके पिता की गोद में जाकर बैठने लग गए तो उनकी सौतेली मां ने नीचे गिरा दिया। तब मां ने कहा जाकर तपस्या करो, और ध्रुव जी ने तपस्या करी। 5 महीने में भगवान प्रकट हो गए। जो भगवान दे सकते हैं ना, वो तुम्हारा बाप भी क्या देगा। और विधि का विधान क्या देगा, भगवान बड़े। भगवान तो रोज ब्रह्मा बनाते हैं, भगवान 50 ब्रह्मा बना सकते हैं। उन 50 में से एक ब्रह्मा ने तुम्हारा विधान बनाया है। बोलो हां कि ना। इसलिए क्या लिखा है मेरे भाग्य में, नहीं, मेरे भाग्य में जो नहीं लिखा वो भी मिलता है। ब्रह्मा जी जो जो लिखना भूल गए, आप सही दिशा पर चलो तो सही। कोई मेरे भाग्य में ब्रह्मा ने इतनी माताएं थोड़ी लिखी थी, ये तो भगवान ने दे रखी है इतनी सेवा, ये ब्रह्मा जी ने दी रखी है। ब्रह्मा जी ने तो मेरे भाग्य में एक ही माता लिखी थी, जो कि आप सबके भाग्य में भी लिखी है। आपकी कितनी मां हैं? बोलो बोलो। एक। भारत नहीं, पूरी दुनिया में ढूंढ लो किसी की 300 माएं हो तो, पर ये दास अनिरुद्ध की 307 माताएं हैं गौरी गोपाल में। और आप सब घर में बैठी माएं अलग, वो मेरी माएं जो मुझे अपने पुत्रवत प्यार करती हैं। आप में से बहुत सारी माएं मुझे बेटे की तरह लाड़ प्यार करती हैं, वो माएं आप तो करोड़ों की संख्या में हो। अब बताओ, ये ब्रह्मा ने लिखा है कि भगवान ने लिखा है? बोलो।
ब्रह्मा ने तो मेरे भाग्य में भी एक ही माता लिखी थी, पर उस ब्रह्मा के विधान को भी भगवान के विधान ने बदल दिया। आप सही दिशा पर तो चलो, तुम्हारे हाथ की रेखाएं वेखाएं सब बदल जाएंगी। परेशान क्यों होते हो? भगवान क्या नहीं कर सकते? सुदामा बुढ़े हो गए थे जब द्वारिका गए, मुट्ठी भर चावल लेकर, तब कैसी हालत थी? बुढ़े थे, कांपते थे शरीर से। भगवान ने धन दे दिया सुदामा को, एक मुट्ठी चावल खाए, लोगों की संपदा दे दी। सुदामा को लगा, भगवान को लगा कि मैंने सुदामा को इतना धन तो दे दिया, पर सुदामा इतने धन का मजा कैसे लेगा, सुख कैसे लेगा, क्योंकि बुढ़ा है। अब बूढ़े आदमी को सोना मिल जाए, खजाना मिल जाए तो मिल जाएगा, पर वो मजा कैसे, आनंद सुख कैसे लेगा? भाई बूढ़ा है, बुढ़ापे में ना भूख लग रही है ठीक से, ना नींद आ रही है, ना शरीर में दम है, तो सुख का मजा तो जवानी में है ना। भाई पैसा भी मिला आपको बुढ़ापे में, तो करोगे क्या उस बुढ़ापे के पैसे को? पैसा जवानी में ही मजा देता है, बुढ़ापे में पैसा नहीं मजा देता। क्या सुख देगा पैसा? मोह जरूर होता है बुढ़ापे में पैसे में ज्यादा। तो भगवान ने कहा कि सुदामा को क्या बुढ़ापे में सुख मिलेगा? तब आपको बताऊं, विधि के विधान ने तो ये लिख दिया था कि सुदामा की आयु इतनी है।